ये क्या है? इसमें क्या है? लिफलेट अच्छा हैंड रिलीज कर देंगे, एक इवेंट में हो जाएगा। हाँ ठीक है। दे देता हूँ 17 दे दूँ। सतार दे दो, इधर सतार दे दो, सीधा कर। हाँ ठीक है। ठीक अच्छे ମୁଁ ଇତେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୁଛି ସମୀର ଭାଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର କହୁଛୁ ତାର ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା ଅଛି ସେ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ उपस्थित राज्यर सभापति मनमोहन सामल महोदय, मंचरे उपस्थित सांसद तथा भारतवर्षर जनाशुना किसान नेता आम राज्यर प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर जी पाखरे उपस्थित छत्तीसगढ़ पूर्वतन मंत्री वर्तमान विधायिका राष्ट्रीय उपसभानेत्री लता उसेंडी जी आम समस्त प्रिय पूर्वतन राज्य सभापति पूर्वतन केंद्र मंत्री सांसद जुएल ओराम जी सज्जन भाई एवं मो पाखरे बसी गोलक महापात्र राज्यर उपसभापति मो सामने उपस्थित समस्त गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिवृंद मो समस्त को आज ए संकल्प पत्र 2024 ओडिया भाषा उन्मोचित उत्सव लोकार्पण उत्सव समस्त को मु धन्यवाद जनाऊँगी। बंधुगण आमे समस्ते जानिचे विगत 10 वर्ष भितर स्वाधीनता परठारु जो सरकार आज प्रतिष्ठा होती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो निर्वाचनी इस्ताहार प्रकाश पाए पूर्वरु ताकू भूली जाती एवं किछि किछि अंशरे काम करती पूर्ण मात्रा काम होए ना किंतु ये जो विगत 10 वर्ष मोदी जी नेतृत्व में देशवासी उद्देश्य जो संकल्प करा जाइछि ताहार 99 भाग पूरण करा जाइछि। खाली जदि सम्यक भाव में देखा से 370(35)A ये कथा काश्मीर भारतवर्षर अविच्छेद्य अंग या प्रमाणित कर देखते से भाव में आपण 500 वर्षर लड़ई जो न्यायिक प्रक्रिया जो त्वरान्वित हो महाप्रभु रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा होती गत जानुआरी 22 तारिख रे ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी नुहे समग्र 140 कोटी जनता संपर्क ताकू मध्य पूरण कर जदि जीवी गरीब महिला
युवक एवं चाषी किसान भाई मान ये सर्वाग्रे जो कथा कहुई पूरण कर पुस्तक माध्यम ये लिफलेट माध्यम आम आपण मानक जोगे देचु तो से दृष्टि समाजर प्रत्येक वर्ग जो कार्य होती 10 वर्ष भितर आम अनुभव करिसेंती आज से संकल्प भारत वर्षर 140 कोटी जनता उद्देश्य एवं ओडिशार 4 को 4.5 कोटी लोकों ओडिया भाषा रे समस्त बुझी पाइबा भली शब्द रे आज ये संयोजना करा जायछि। आज मु आपण मानक माध्यम आकु ओडिशा रे बहुल भाव प्रचारित प्रसारित करिया पई अनुरोध करी मोर वक्तव्य शेष करुछि। धन्यवाद। आमर राज्यसभा सांसद आम राज्यर सहप्रभारी ओडिशार निर्वाचन प्रमुख विजयपाल सिंह तोमर जी को अनुरोध करुच्ची ओडिया रे उन्मोचित आज लिफलेट एवं पुस्तिका उन्मोचन अवसर में सी आमको 2 शब्द आम आगे रखे। धन्यवाद। हमारे उड़ीसा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सामल जी और मेरे साथ इस चुनाव में सह प्रभारी के रूप में काम कर रही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रही, वर्तमान में विधायक हैं ऐसी बहन लता जी, हमारे पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, वर्तमान में सुंदरगढ़ से सांसद थे ऐसे आदरणीय जो लोराम जी, पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय समीर भाई और गोलक महापात्रा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के आदर के योग्य बंधु और बहनों, आप सबका अभिनंदन है। आज के इस उड़िया भाषा में अभी इसको जो मैनिफेस्टो केंद्र से जारी हुआ उसको उड़िया भाषा में आज यहाँ अवलोकन करने का कष्ट किया है और लीफलेट भी आज जारी किया गया है। 10 वर्ष पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी और पार्लियामेंट में गए थे तो वहां पार्लियामेंट को शीश नवा का प्रणाम किया था। एक बात कही थी, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, युवा को, महिला को, किसानों को समर्पित सरकार है। और प्रधानमंत्री जो संकल्प करते हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी 100% सही होती है। 10 वर्षों में उन्होंने जो कहा अपने संकल्प पत्रों में उस सबको पूरा किया और पहले राष्ट्र इसलिए देश के 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। विश्व की अर्थव्यवस्था में जब अटल जी ने छोड़ी थी तो भारत 11वें नंबर पर था और 10 साल यूपीए की चले तो 11वें नंबर पर रहा और मोदी जी के 10 वर्षों में 5वें नंबर पर आ गया है और अब संकल्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था 27 तक तीसरे नंबर पर आने वाली है। गरीब लोगों को 80 करोड़ को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इस संकल्प पत्र में है अगले 5 वर्ष तक वो जारी रहेगा। अब तक 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं। उड़ीसा में भी 30 लाख को दिए गए हैं और अब संकल्प किया है कि 3 करोड़ गरीब लोगों को और मकान दिए जाएंगे। अभी तक आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का प्रतिवर्ष प्रति परिवार व्यवस्था है। अब इसको बढ़ा करके जो 70 वर्ष से ऊपर के हों, मध्यम आय वर्ग के हों, गरीब वर्ग के, सबके लिए आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है। तो ये अभी मुद्रा बैंक से ऋण, युवाओं को रोजगार, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं जो सैकड़ों में थे यूपी के टाइम में। क्यों है? क्यों मोदी जी ने 10 लाख तक का मुद्रा बैंक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंकों से युवाओं को लेने के लिए दिया और अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
बिना किसी गारंटी के 20 लाख तक का ऋण अपना कारोबार करने के लिए, स्टार्टअप के लिए वो दिया जा रहा, दिया जाएगा, ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही जैसा अभी समीर भाई ने कहा, पहले कहा था, हमारा शुरू से संकल्प रहा था कि हम सरकार में आएंगे, 370 समाप्त करेंगे, 35 समाप्त करेंगे, सीए लाएंगे। उसको पूरा करने के साथ साथ भगवान राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम भी किया। आज भगवान राम उसमें विराजमान हैं। अभी हमने संकल्प पत्र में कहा है कि हम एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सब के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी गारंटी है, 100% गारंटी है, वो करते हैं। तो इसके लिए इस संकल्प पत्र में देने का काम किया गया है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी, अभी हर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम किया है। ड्रोन के द्वारा वो किसानों को जो परेशानी होती थी, अब ड्रोन हमारी लखपति दीदी चलाएगी। 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हमने बुलेट ट्रेन का विस्तार करना और करीब करीब जो ओलंपिक खेल हैं, जो अपने यहां जिस तरह से अभी पिछले आपने देखा होगा दुनिया भर में और जगह भी हुए थे, अपने देश में जिस तरह का वातावरण बना, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, तो उससे पता चला कि भारतवर्ष का एक अलग इतिहास है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम नारी को, युवाओं को और श्रमिक वर्गों को, इनको बढ़ावा देने का काम किया, बढ़ाया भी है। हमारी महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को अब तक मातृवंदना योजना का लाभ मिला है, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हर घर नल से जल जाने की योजना है, अब तक करीब 9 करोड़ घरों में गया है, तो उसको अच्छी तरह से और जारी रखने का काम करेंगे। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब को राशन देने के मामला हो, वो 5 साल तक आगे बढ़ा दिया गया है। और कैसे नारी सशक्तिकरण के लिए हमने 10 साल तक लटका पड़ा था, मोदी जी आए तो महिला शक्ति बंधन अधिनियम पास किया, आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को। महिलाओं को जितनी भी कमीशन ऑफिसर्स थे उनमें पहले महिलाएं नहीं जाती थी, उनका रास्ता साफ करने का काम किया। चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, या किसानों का मामला हो, किसानों को आगे भी छूट जारी रहेगी। अभी तक जिस तरह से फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। जगह जगह निचले स्तर पर प्रोसेसिंग के प्लांट लगेंगे, ये निचले स्तर पर, तो किसानों की भी चिंता करने का काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र के लिए ये संकल्प पत्र है, बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है। और मैं आप हमारे जितने देशवासी हैं, उड़ीसा प्रदेश के प्रदेशवासी हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये संकल्प पत्र हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से केंद्र की सब योजनाएं उड़ीसा प्रदेश में भी लागू होंगी, क्योंकि उड़ीसा प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। यहां की माइग्रेंट लेबर है, बाहर जाती है, यहां के हमारे बहन भाई बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो यहां की जो स्टेट की योजना है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आयुष्मान कार्ड का मतलब अब तक 13 करोड़ को मिला है, तमाम देश में जहां भी जाएंगे वहां उसका लाभ मिलेगा। तो इसको विस्तार करने का काम किया। अब तक गरीब लोगों को था, अब मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्मोचन अवसर रे आमर निर्वाचन इस्ताहार संकल्प पत्र नाम रे प्रधानमंत्री उपस्थित रे आम राष्ट्रीय सभापति शीर्ष नेतृत्व गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी जी कमिटी चेयरमैन थिले
अर्थमंत्री सीतारमण समस्त उपस्थित रे जो संकल्प पत्र उन्मोचन होता ये उन्मोचन अवसर रे प्रधानमंत्री कहते जे आमे युवक महिला कृषक एवं गरीब या पर गुरुत्व दबू। ये 5 वर्ष जो संकल्प पत्र रे ये विषय को गुरुत्व दिया जो कथा विजयपाल सिंह तोमर जी एठी हम आगे रखुले एवं एथिरे स्पष्टतार सहित संकल्प पत्र होती आमे विगत 10 वर्ष भितर 2 थर जो संकल्प पत्र आमे करथिलु 2014-19 रे एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व जो सरकार भारत वर्ष रही से गोटी गोटी संकल्प पत्र को कार्यकारी करिवार सफल होती से भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ आमे समस्ते तांको अभिनंदन जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुँ एक संकल्प पत्र संकल्प को लेकिन जो विश्वास और विश्वसनीयता सी 140 कोटी लोक भितर निर्माण करछंती ओडिशार 4.5 कोटी लोक मध्य से प्रभावित होती तेणु ये संकल्प पत्र समस्त ग्रामांचल को जाऊ ओडिया भाषा रे जाऊ ये विषय आमे युद्धकाल भितर ये कार्य करिवार समर्थ हो जो ओडिशा प्रदेश रो जो टीम समस्त को मो अंतकरण धन्यवाद दूची एवं ये काम रे समीर भाई को अन्य माने जो माने एथरे पूरा पूरी निजको शामिल करते समाने दिलीप मल्लिक ताको टीम पूरा एथरे काम रे लगी समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद एवं ये लोकों पाखे पहुँचा फास्ट फेज इलेक्शन ओडिशा रे 4th फेज आरंभ हम गोटे फेज इलेक्शन भारत वर्ष सरला जो भाव में लोकंर मत जना पड़ी लोक जमती अकुंठ चित्तरे जमती बिना द्विधार निजर संकल्प पत्र को संकल्प नहीं साधारण लोक मैंने भोट दबा आरंभ कर प्रथम राउंड रो भोट जो प्रमाणित होती निश्चित भाव में यशस्वी प्रधानमंत्री 3य थर पर भारत वर्षर दायित्व केवल नेबेनी सी जो विषय कहते कार्यकारी करेंगे से गरीब कल्याण योजना टू आरंभ कर भारत वर्षर चाषी आरंभ कर सबुठ ओडिशा आमे जो शस्य भंडार हम तादर बेनिफिटेड हम लखपति दीदी बेनिफिटेड हम प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिटेड हम कृषि भित्तिक शिल्प बेनिफिटेड हम एवं जलसेचन व्यवस्था बेनिफिटेड हम कोल्ड स्टोरेज रे शीतल भंडार बेनिफिटेड हम एवं आमर शिक्षा नीति कारण ओडिशा रे जो वैप्लविक परिवर्तन आसो से प्रभावित हम एवं आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आमे जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने को ओडिशा जो पछरे अच्छी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर विषय जो पदक्षेप से नहीं केवल रास्ता इलेक्ट्रिक रोडवेज वाटरवेज नुहे सबू एस्पेक्ट मेडिकल कॉलेज टू यूनिवर्सिटी आरंभ कर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एथिरे ओडिशा बहुत लाभवान हम तेणु ये 5 वर्ष ओडिशा रो सामग्रिक विकास हम सांस्कृतिक राजनैतिक आर्थिक सब विकास हम तेणु आमे समस्ते आज पुनर्यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एवं राष्ट्रीय सभापति शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी एवं राजनाथ सिंह पूरा टीम को आमे ओडिशा धन्यवाद दौचु।